आज की दुनिया में जब टेक्नोलॉजी, मुआशरत, सियासत और मईशत हर रोज़ नई सूरत इख्तियार कर रहे हैं, इंसान के सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सही क्या है और गलत क्या। हम किन उसूलों को इख्तियार करें और किन से गुरेज करें। बज़ाहिर ये एक नया सवाल मालूम होता है, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान के अखलाकी सवालात और मखम से इतने ही कदीम है जितना कि खुद इंसान। कदीम फ़लसफ़ियों ने ऐसे सवालात पर ना सिर्फ गौर किया, बल्कि ऐसे उसूल भी पेश किए जो आज भी रोशनी का मीनार बन सकते हैं। कदीम हिकमत की अहमियत। कदीम हिकमत को समझने का मतलब ये नहीं कि हम माजी में वापस जाना चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन दायमी उसूलों से सबक हासिल करें जो वक्त की कैद से आज़ाद हैं। यूनान के सुकरात, अफलातून और अरस्तू से लेकर चीन के कन्फ्यूशस और लाओजी और बरे-सगीर के बुद्ध और अशोक तक सब ने अखलाकी ज़िंदगी के उसूल मुरत्तब किए। उनके नज़दीक इंसानी किरदार और नीयतें सबसे अहम थीं। आज जब हम करप्शन, माहौलियाती तबाही, सोशल मीडिया के झूठ और माशरती अदम तबरदाश्त जैसे मसाइल का सामना करते हैं, तो इन कदीम उसूलों से रहनुमाई लेना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सुकरात और सवाल करने की रवायत। सुकरात का तरीक़ा तालीम सवालात पर मबनी था। वो समझता था कि अखलाकी शऊर किसी और के ज़रिए थोपा नहीं जा सकता, बल्कि हर इंसान को खुद अपने अंदर से ये शऊर बेदार करना पड़ता है। आज के दौर में जब हमें रोज़ाना सोशल मीडिया, ख़बरों और प्रोपेगेंडा के तूफ़ान का सामना है, सुकरात की ये तालीम ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम हर खबर, हर पोस्ट और हर ख्याल पर सवाल उठाने की आदत डाल लें, तो हम ज़्यादा मुतवाज़न और ज़िम्मेदार फैसले कर सकते हैं। अफलातून और अदल का तसव्वुर। अफलातून ने अपनी मशहूर किताब जमहूरिया में एक ऐसे माशरे का खाका खींचा जो अदल पर कायम हो। उसके नज़दीक माशरती इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि हर फ़र्द के किरदार से जन्म लेता है। आज के ज़माने में जहाँ तबक़ाती तफ़ावत और अदम मसावत बढ़ रही है, अफलातून की ये सोच हमें याद दिलाती है कि माशरत की इस्लाह सिर्फ कानून साजी से नहीं, बल्कि इज्तिमाई अखलाकियात से होती है। अरस्तू और एतदाल। अरस्तू ने सुनहरी एतदाल का उसूल पेश किया। उसके मुताबिक हर अखलाकी खूबी दो इंतहाओं के दरमियान एक मुतवाज़िन हालत है। मसलन सखावत, कंजूसी और फजूल खर्ची के दरमियान एतदाल है। आज जब हम इंतहाओं और जज्बाती रद्द अमल के दौर में जी रहे हैं, अरस्तू की ये तालीम हमें तवाज़ुन और बर्दाश्त की तरफ बुलाती है। कन्फ्यूशस और ताल्लुकात की अखलाकियात। चीनी फ़लसफ़ी कन्फ्यूशस के नज़दीक अखलाकी ज़िंदगी की बुनियाद बाहमी ताल्लुकात में एहतराम, वफ़ादारी और दयानत पर है। उसने ख़ानदान, माशरत और रियासत के हर सतह पर अखलाकी ज़िम्मेदारियों का दर्स दिया। आज के दौर में जब इंटरनेट में हमें एक दूसरे से जोड़ तो दिया है, मगर ताल्लुकात में गहराई और एहतराम कम कर दिया है, कन्फ्यूशस का पैगाम हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसानी ताल्लुकात की अखलाकियात ही माशरत को मजबूत रख सकती है। बुद्ध और रहमदिली। बुद्ध ने अखलाकी ज़िंदगी के लिए हमदर्दी और रहमदिली को बुनियादी सतून करार दिया। उसके नज़दीक असल सुकून दूसरों के दुख को समझने और कम करने में है। माहौलियाती बहरान, मुहाजिरीन के मसाइल या गुर्बत और भूख जैसे आलमी चैलेंजेस के सामने बुद्ध का ये पैगाम हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सकता है। जदीद दुनिया के मसाइल और कदीम हल। टेक्नोलॉजी और अखलाकियात। मसनूई ज़हानत, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल निगरानी जैसे मसाइल नए हैं, मगर इनके अखलाकी सवालात कदीम हैं। हमें पूछना होगा कि इंसानी वक़ार, आज़ादी और इंसाफ कैसे महफूज रहें। यहाँ सुकरात का सवालिया रवैया और अरस्तू का एतदाल हमें मदद देता है। माहौलियाती तब्दीली। कदीम तहज़ीबें फ़ितरत के साथ आमहंग रहती थीं। आज अगर हम ज़मीन के वसाइल का इस्तेसाल रोक दें, सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं और बुद्ध की तरह रहमदिली पैदा करें, तो माहौलियाती बहरान कम हो सकता है। सोशल मीडिया और सच्चाई। अफलातून ने कहा था कि जमहूरियत उस वक्त कमज़ोर हो जाती है जब लोग हकीकत से ज़्यादा दिखावे को तरजीह देने लगें। आज के दौर के फेक न्यूज़, जाली तस्वीरें और झूठे बयानिए इसी खतरे की अलामत हैं। हमें सुकराती तर्ज फ़िक्र अपनाना होगा। अदम मसावात और अदल। कन्फ्यूशस और अफलातून दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि किरदार और नीयत से पैदा होता है। अगर हम सियासत और मईशत में अखलाकी उसूलों को शामिल कर लें, तो समाजी अदल मुमकिन हो सकता है। अमली इक़दामात। कदीम हिकमत सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज़ नहीं, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। चंद अमली इक़दामात ये हो सकते हैं। सवाल करने की आदत। हर खबर, हर इश्तिहार और हर फैसले पर गौर करें कि क्या ये सही है, किसके फ़ायदे में है। एतदाल अपनाएं। अपने जज्बात, ख्वाहिशात और रवैयों में तवाज़न पैदा करें।
ताल्लुक़ को बेहतर बनाएं। रिश्तेदारों, दोस्तों और हमसायों के साथ अखलाकी रवैया रखें। रहमदिली पैदा करें। दूसरों की मुश्किलात को समझें और मदद का जज्बा पैदा करें। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा लें। वसाइल के इस्तेमाल में सादगी अपनाएं।